रहे हैं के भारत न्यूज। मुहर्रम का चांद नजर आते ही शहीदान करबला की याद में इमाम बारगाह में मजलिस का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें शहीदान करबला के वाकयात बयान किए जा रहे हैं। चौमुखा पर वाक़े इमाम बारगाह मीर सादत अली में चल रही 10 रोज़ा मजलिस के तीसरे दिन अमरोहा से आए मौलाना डॉक्टर कौसर मुस्तबा ने इस्तवाए रसूल वान पर मजलिस को खिताब करते हुए करबला के वाकयात बयां किए, जिसे सुनकर अज़ादारों की आंखें नम हो गई। मजलिस के बाद गमगीन माहौल में शहीदान करबला की याद में अली सगीर ने नोहा पड़ा। इस दौरान मातमदारों ने सीना जानी की। मजलिस में मुख्य रूप से अहमद रजा, प्रिंस नकवी, तबेज रिजवी, नाजिश नौशाब हैदर, आलम, असद मौलाए, सुहेल रिजवी, जिमी नकवी समेत बड़ी संख्या में मातमदार मौजूद रहे। आप सुनते रहते होंगे नमाज जोर मस्जिद जो कबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद, जोहर की नमाज हो रही है, 2 रकअत नमाज हो चुकी, 2 रकअत नमाज बाकी है। हुक्म आ गया, नबी किबला तब्दील कर दो। अगर मैं होता तो एक लॉजिक पॉइंट पेश करता, परवरदिगार तेरे ही कहने से बैतुल मुक़द्दस की जानिब नमाज पढ़ रहा हूं, तूने ही हुक्म दिया था, तेरे कहने से इधर तो नमाज पढ़ रहा हूं, 2 रकअत नमाज पढ़ चुका हूं, 2 रकअत नमाज बाकी रह गई है, ज़ोहर की नमाज इधर को पढ़ने दे, असर की नमाज इधर को पढ़ लूंगा। लेकिन नबी ने दरमियाने नमाज किबला तब्दील करके बता दिया कि सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम इबादत नहीं है। नबी ने दरमियाने नमाज किबला तब्दील किया और दुनिया को पैगाम दिया कि अल्लाह जब जहां जैसा हुक्म दे दे उस पर अमल पैदा हो जाए। इसी का नाम इताअत भी है, इसी का नाम इबादत भी। और अगर यही तय कर जाए आदमी तो फिर वाबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। और अजीब व गरीब मंजिल है, मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज करूं। जनाब यहया, इसी इब्लीस जो सबको बहकाता है, उससे मुलाकात हुई। यहया पैगंबर है, कहा यहया क्या अल्लाह मुझे माफ कर सकता है? वो तूने इतनी बड़ी सरकशी की है, अल्लाह कैसे तुझे माफ कर देगा? कहा नहीं, फिर भी पूछ के देखना। नबी थे, अल्लाह थे, पैगंबर थे, जाहिर सी बात है। कहा ठीक है, मैं बात करूंगा। परवरदिगार से मुलाकात की गुफ्तगू हुई। कहा परवरदिगार इब्लीस नादिम है और वो ये चाहता है कि वो माफी मांग ले। कहा तुमने क्या कहा? भैया तूने इतनी बड़ी सरकशी की है, यहया पूरी कायनात में अरहमुर राहिमीन अगर है तो मैं अरहमुर राहिमीन हूं मैं। अगर वो नादिम है, माफी मांगना चाहता तो मैं उससे कहता हूं माफ कर दूंगा। चुनाव भी यहया बड़े खुश हुए, बोले ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, इब्लीस माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अल्लाह ने कहा कि याद रखना वो कह तो रहा है तुमसे, लेकिन कोई ना कोई हीला बहाना करेगा, इसलिए कि वो रसूमात का कायल है, इबादत का कायल नहीं है। वो इबादत तो जानता ही नहीं। तो जिन्ना में से था ना, फरिश्तों में से नहीं था, जिन्नों में से था। और जिन्नों के मिजाज जाहिर सी बात है तरकश वाला। जनाब यहया बड़े खुश हुए और इब्लीस वो माफ करने के लिए तैयार है। परवरदिगार का ठीक है, उससे शर्त पूछ लो। कहा यहया जाओ, जाकर उससे कह दो कि हम तो जो कल तुझे हुक्म दिया था, हमारा हुक्म आज भी अपनी जगह बाकी है। कि आदम तो खत्म हो गए, आदम तो है नहीं। कि अच्छा अगर आदम नहीं है तो जा आदम की कब्र पे जा